नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? ज्योतिष और ग्रह भाई अमरिंदर में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो जो कि पार्ट नंबर 9 होगा, जो मैंने एक नक्षत्रों की सीरीज शुरू की है। अभी तक पुराने वीडियो में मैं 8 नक्षत्रों की, मतलब ये कहने का मतलब 7 नक्षत्रों का की विवेचना कर चुका हूं। आज जिस नक्षत्र की मैं विवेचना आपसे करने जा रहा हूं, उस नक्षत्र का नाम है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र यह हमारे सूरज मंडल का 8वां नक्षत्र होता है और पुष्य नक्षत्र, इसकी जो राशि होती है, राशि स्वामी वो चंद्रमा होता है, लेकिन नक्षत्र का जो स्वामी होता है वो शनि होता है। तो अब देखिए क्या होता है। शनि और चंद्रमा का इस नक्षत्र में मेल हो गया, और ऐसे हम लोग ज्योतिषीय पद्धति के अनुसार भी कहते हैं कि शनि चंद्रमा अगर आपस में मिल जाएं तो एक विष योग का निर्माण हो जाता है। शनि वायु तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है, और वायु और जल का जो सम्मिश्रण होगा वो बहुत फ्रूटफुल भी नहीं होगा। और चूंकि चंद्रमा है यहाँ पर, पुष्य नक्षत्र है, तो ये मानकर चलिए कि ये हमारे शरीर का जो जल तत्व है उसको प्रभावित करेगा। शनि जो है न्यूरो जो नर्व, रिब्स, हड्डी, इन चीज़ों को भी इंडिकेट करता है और इन चीज़ों का कारक होता है। तो आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। एक रिमार्केबल बात ये होती है कि पुष्य नक्षत्र में जिनका भी जन्म होता है उसमें बृहस्पति अगर पुष्य नक्षत्र में कुंडली में चले गए तो वो उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि कर्क में बृहस्पति उच्च के कहे जाते हैं। चलिए वो बाद में मैं विवेचना करूँगा आपसे, बट आज मैं शुरू कर रहा हूँ पुष्य नक्षत्र के बारे में। देखिए, पुष्य नक्षत्र में जो कर्क राशि होती है ये 3 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 16 डिग्री 40 मिनट्स तक कंटिन्यू करता है इन आउट ऑफ 30 डिग्रीज में, ठीक है। और ये पूरे नक्षत्र में कर्क राशि ही होती है। तो देखिए, अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो आपका कौन कौन सा अंग प्रभावित हो सकता है। सबसे पहले मैंने जो आपसे चर्चा किया, फेफड़ा। क्योंकि चंद्रमा है यहाँ पर, चंद्रमा इंटेस्टाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर और भी कुछ ग्रह वगैरह का दोष कुंडली में रहा तो पसलियों को रिप्रेजेंट करता है, रिब्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो किन तरह की बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और किस तरह से सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो इन बीमारियों से आपको सामना ही करना पड़े, क्योंकि इन बीमारियों को कम्बैट करने के लिए, रोकने के लिए और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। वो तो सारी कुंडली की विवेचना करके आप इस चीज़ को, इस कंक्लूज़न को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, बट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आपको ब्रोंकाइटिस, जो बाद में कन्वर्ट होकर टीबी वगैरह में भी कन्वर्ट हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, आपके कुंडली में अगर कोई और भी ग्रह वगैरह का दोष है तो आपको थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं कार्सिनोमा हो गया, मतलब कैंसर जिसको आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है किस तरह का होगा। उसके अलावा पायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, एक्जिमा का प्रॉब्लम हो सकता है, स्क्रबी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। बार बार आपको जो वेल्चिंग होता है, मितली होती है, उसका भी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड विद इंटेस्टाइन आल्सो। आपके इंटेस्टाइन में अल्सर की भी संभावनाएं बढ़ा सकता है अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो। उतना ही नहीं, आपकी जो श्वास नलिका होती है, जो ट्रैचिया होता है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उतना ही नहीं, गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह की भी संभावनाएं अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है तो क्या क्या उनमें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किस तरह का व्यवहार होता है, किस तरह के वो जातक हो सकते हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं।
देखिए, ऐसे आदमी परफेक्ट होते हैं अपने काम में, बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं, किसी भी काम को शुरू करने के पहले ये सोचते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का स्वामी है और शनि थोड़ा सा कंसंट्रेट करवाता है, थोड़ा सा धैर्य रखवाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा आदमी विद्वान होता है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का भी समावेश हो जाता है, अगर कर्क राशि में बृहस्पति है तो। उसके अलावा विद्वान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला, अब बहुत पेशेंस वाला आदमी होता है। उसके अलावा अगर वो पॉलिटिक्स में है तो बहुत पॉपुलर आदमी होगा, कहने का मतलब, और अपने टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा स्टिक रहने वाला होगा, और धनी होगा और बहुत क्लेवर होगा, अगर पुष्य नक्षत्र में किसी का भी जन्म हुआ है तो। अब देखिए, इस नक्षत्र में जन्म लाने वालों को किस तरह का व्यापार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और शनि दोनों का मेल हो रहा है। तो सबसे पहले माइंस, ऑयल, पेट्रोल, कोल, पेट्रोल पंप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चूँकि चंद्रमा यहाँ पर, एग्रीकल्चर, डीप बोरिंग, पीएचडी, कुआं, नहर, खाई, तालाब, कनाल का जो एक्सकवेशन होता है उसमें, उसके अलावा शमशान या कब्रिस्तान में रात्रि में अगर चौकीदारी की नौकरी मिलती है, ऐसे लोगों को मिलती है और ये अच्छे से करते भी हैं। रात में होने वाला कोई भी काम, क्योंकि शनि रात को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा जस्टिस हो सकते हैं, जेल की सेवाएं कर सकते हैं, जेलर ये बन सकते हैं। उसके अलावा ज़मीन के अंदर जो जियोलॉजिकल वर्क होता है उसमें भी इनकी भागीदारी रहती है, और वाटर से रिलेटेड कोई भी काम अगर ये टेकअप करते हैं तो दे कैन गो अहेड इन देयर लाइफ। इस तरह की संभावनाएं जताता है अगर कोई किसी का भी जन्म अगर पुष्य नक्षत्र में होता है तो। उसके अलावा अगर जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है, भगवान शिव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के नीचे नियम से हर सैटरडे को छाया दान करें, फिर देखें क्या होता है, चमत्कार हो जाए। तो दोस्तों, आज नक्षत्रों के सीरीज़ में आज मैंने आपसे चर्चा किया पुष्य नक्षत्र पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, सो दैट कि मैं आपको हर बार एक नई जानकारी दे सकूं अपने अमरिंदर की तरफ से। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा अश्लेषा नक्षत्र के बारे में, जो हमारे नक्षत्र का 9वां नक्षत्र होता है, नक्षत्र सोलर मंडल का, और वो गणमूल नक्षत्र भी कहलाता है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू।